अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से घाटा की नेक्स्ट मेगा एपिसोड में आप देखेंगे हमजा के वालिदैन जिन्होंने किसी भी बात का लिहाज न किया। इस रानी की सौतेली नानी ने जो कहा सो कहा, मगर हमजा की वालदा ने तो हंगामा बर्पा कर दिया और साथ ही हमजा के वालिद कह देते हैं चलो एक ही खानदान है, अपनी इज्जत की बात है, लेकिन गिला तो मुझे अपने भाई से है कि उसने क्यों नहीं बताया। तो बिल आखिर रानी के वालिद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सके। उसी वक्त रानी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हैं। हमजा ने रोकने की लाख कोशिश की, मगर अब वो किसी की एक भी नहीं सुनते। अब इस सब में दानिश भी इस हमजा के साथ ही जाता है ताकि मैं अब इस मौके से फायदा उठाऊं। उसे जाते देखा तो ये हमजा होशो हवास में नहीं होता, अपने घर की जाकर चीजों की तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। तो सामने खड़ा ये दानिश बहुत ही खुश होता है और ऊपर ऊपर से हमदर्द बनता है इस हमजा का, और साथ ही साथ उसे भड़काता भी है कि रानी को कुछ तो बोलना चाहिए था। उसकी खामोशी ने शक को यकीन में बदल दिया। अगर ये सब कुछ झूठ था तो उसे अपनी सफाई में कुछ तो कहना चाहिए था। ये सुनते ही हमजा उसे मारने लगा, उसका मुंह तोड़ने लगा, मगर फिर रुक जाता है। हमजा तो जज्बाती होकर इसे कहता है सारी दुनिया ने साजिश की मुझे रानी से जुदा करने के लिए, तो ऐसे में जल्दी में तेल और छिड़क देता है ये दानिश। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रानी को लेकर घर से भाग जाओ। ये सुनकर हमजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दानिश ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो। मगर फिर दानिश इसे कायल कर ही लेगा और उधर रानी के कमरे में रो रो कर बुरा हाल होता है। फिर ऐसे ही कुछ वक्त बीतने के बाद आखिरकार हमजा रानी को बताता है कि रानी मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, और उसे कायल करता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो। ये सुनकर रानी भी हैरान होगी, मगर हमजा उसे भी कायल कर लेगा जिस तरह से दानिश ने हमजा को कायल किया कि देखो हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं। तो बिल आखिर रानियां मान जाती हैं। वो जल्दी से अपना सूटकेस तैयार करती है। तो वहाँ से ये दानिश पहुँच जाता है रानी के वालिद के पास, उन्हें जाकर सारा मामला बताता है। ये सुनकर तो वो जज्बाती हो जाते हैं। मेरा दिल मेरा दिमाग ये बात नहीं मान सकता, हमजा इतनी घिरी हुई हरकत कर सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो जाकर आप रानी को देख लें। अब यहाँ पर हमजा आ जाता है तो नीचे उतरती है ये रानियां, वो भी अपने सूटकेस के साथ। अब ऐसे में हमजा इतना अमीर है, सूटकेस ले जाने की तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन क्या करे व्यूअर्स, ड्रामा है और ड्रामे में इस तरह से उन्होंने ड्रामा भी तो दिखाना है। अब रानी उधर मेन दरवाजे की कुंडी खोलती है, जैसे ही पीछे पलटी अपना सूटकेस उठाने के लिए, तो उसी वक्त उसके वालिद का हाथ उसी पे ही था। ये सब देखकर तो वो हैरान और परेशान हो जाती है कि अब बाबा ने देख लिया क्या होगा। जिसके बाद तो उसी वक्त घर में तमाशा बर्पा हो जाता है और रानी की जिंदगी की काया 1 मिनट में पलट जाती है। रानी की वालदा आ जाती हैं। फिर यूं ही रानी के वालिद ने अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल कर ही दिया, मगर इससे बड़ा करने जा रहे हैं अब रानी के वालिद। अब रानी के वालिद ने हुक्म सुना दिया कि आज ही उसका निकाह होगा दानिश से। रानी रोती है, चिल्लाती है मैं दानिश से हरगिज शादी नहीं करूंगी। तभी उसके वालिद खुद पर पिस्तौल तान लेते हैं, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं मैं इस बदनामी के साथ नहीं रह सकता, तुम्हें दानिश से निकाह करना होगा या फिर मैं मर जाऊं। आखिर रानी अपने वालिद के लिए मानी जाती है, मजबूर हो गई, और बिल आखिर इस रानिया का निकाह दानिश से करा दिया जाता है। और रानिया की इस घर से जैसे जिंदा लाश रुखसत होती है। वहाँ पर हमजा तो रुखसत होती हुई रानिया की गाड़ी के पीछे जाएगा, मगर उसका ये जाना बेसुध रहा। अब ये रानिया तो दानिश की हो गई। और फिर व्यूअर्स आने वाले एक साथ में आप देखेंगे रानिया के लिए जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी।